हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ 7th क्लास रेस्पिरेशन का। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स किस तरह से होती है वो आपको क्लियर हो ही चुका है। आज हम करने जा रहे हैं एनिमल में रेस्पिरेशन। तो बहुत टाइप ऑफ कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स है। हम स्टार्ट करते हैं विद द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम 3 एग्जाम्पल यहाँ पर सेटअप कर रहे हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। तो इनमें जो स्किन होती है उसी के द्वारा, स्किन के द्वारा ही रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये माइंड में रखना कि यहाँ पर कौन सी प्रोसेस लाई करती है, डिफ्यूजन। स्किन के द्वारा एयर मीन्स ऑक्सीजन इनटेक होता है और CO2 का आउटकम होता है। इसी तरह से जो हमारे पास अर्थवॉर्म है, लीचीज है, जो कि लेस डिवेल्प ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी स्किन आप अर्थवॉर्म, जिसको हिंदी में केचुआ भी कहते हैं, स्किन को कभी भी टच करके देखो, वो हमेशा आपको मॉइस्ट अपीयर होगी। इनकी स्किन में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ब्लड कैपिलरीज मतलब ब्लड होता है, स्मॉल कैपिलरीज कंटेनिंग ब्लड। तो ऑक्सीजन स्किन के थ्रू जब आती है तो इन ब्लड कैपिलरीज के द्वारा कैरी आउट करके पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाती है और बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन CO2 गैस को बाहर निकाला जाता है। तो आपको डायग्राम माइंड में ही होगा, लाइक दिस हम रिप्रेजेंट करते होते हैं। इसकी सारी बॉडी के ऊपर लाइक दिस सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, तो ये दोनों आपके माइंड में होगी सेट कि इसमें किसके थ्रू होता है, बाय द स्किन। नेक्स्ट है हमारे पास इंसेक्ट, और इंसेक्ट में क्या होता है, हार्ड स्किन। बाहरली स्किन जो होती है बेटा वो बहुत हार्ड होती है, तो उसमें कोई पोर्स प्रेजेंट नहीं है जिसके द्वारा ऑक्सीजन अंदर आ सके। तो दिमाग में रखो कि लाइक द ग्रास होपर, लाइक द कॉकरोच, इनकी बॉडी की साइड्स के ऊपर स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, जिसे हम नाम क्या देते हैं, स्पाइरेकल्स। क्या नाम दिया गया है, स्पाइरेकल्स। स्मॉल होल प्रेजेंट ऑन द साइड्स ऑफ कॉकरोच और यू कैन से इंसेक्ट्स। ये जो स्पाइरेकल्स हैं, दीज आर फर्दर ओपन इनटू द एयर ट्यूब्स। उन एयर ट्यूब का नाम क्या है, ट्रैकिया। क्या नाम हमने देना है हमको, ट्रैकिया। क्या है ये, एयर ट्यूब्स। ये भी आपकी बुक में क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेंट बाय द एयर ट्यूब। तो क्या रेफर करने है, द स्पाइरेकल्स ओपन इनटू द ट्यूब्स, ओपन इनटू द ट्रैकिया विच इज कॉल्ड एज द एयर ट्यूब। ट्रैकिया फर्दर और भी बारीक, जैसे मान लेते हैं ये हमने क्या रेफर किया है, ट्रैकिया, और ये फर्दर इस तरह से इससे भी थिन ट्यूब्स में एंटर कर रहा है, उसे हम नाम क्या देते हैं, ट्रैकियो। इस ट्रैकिया और ट्रैकियोल का इंसेक्ट की पूरी बॉडी के अंदर नेटवर्क प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही स्पाइरेकल के थ्रू ऑक्सीजन एंटर हुई, ट्रैकिया और ट्रैकियोल की हेल्प से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन स्प्रेड हो जाएगी और इसी तरीके से CO2 गैस जो है वो बाहर निकलेगी। फर्दर ये भी माइंड में रखो कि ट्रैकिया या ट्रैकियोल के इनसाइड एक फ्लूइड फील्ड होता है, दैट कंटेन अ फ्लूइड, और इस फ्लूइड में ऑक्सीजन गैस इजीली डिसॉल्व हो जाती है, जिसके कारण सप्लाई इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ इंसेक्ट पॉसिबल होता है। इसके बाद है ये कहां पर, इंसेक्ट में किसके द्वारा हमने किया, बाय द स्पाइरेकल। नेक्स्ट है इन फिशेस। तो फिशेस का तो आप पहले से ही सुनते आए हो। फिशेस में हमारे पास क्या होता है, लाइक दिस, अगर मैं फ्लोटेशन करती हूँ, ज्यादा सुंदर तो मुझे नहीं बनाना आता, ये हमारी रही फिश। तो फिशेस में यहाँ पर हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते होते थे। यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे कहते क्या है, गिल्स। गिल्स के अंदर बेटा गिल फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं विच आर रोज ऑफ द कम। यहाँ पर
कॉम्ब की तरह काफी रोज प्रेजेंट होती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, गिल फिलामेंट। कहाँ प्रेजेंट है, इन द गिल्स। गिल्स आर रिच विद द ब्लड कैपिलरीज। तो जहां ब्लड कैपिलरीज आ गई मीन्स ब्लड काफी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ब्लड के कारण ही ऑक्सीजन और CO2 की एक्सचेंज होनी पॉसिबल होती है। तो होता क्या है, जो फिशेज हैं या फिर प्रेन है वो भी इसी कैटेगरी में हम काउंट कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने पानी को इनसाइड लिया बाय द माउथ, तो वो एंटर इनटू द गिल्स, और गिल्स में ब्लड वहां से ऑक्सीजन को खींच लेगा। बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन अगेन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर इज एंटर इन द ब्लड ऑफ व्हाट, गिल्स। गिल्स के ब्लड में ऑक्सीजन आ जाएगी और गिल फिलामेंट की वॉल्स के द्वारा ही CO2 बाहर निकलेगी और पानी में मिक्स हो जाएगी और पानी बाहर निकल जाएगा। इस तरह से बार बार पानी आता है, जाता है और फिशेस रेस्पायर कर सकती हैं। एक बात और माइंड में रखना कि पानी के अंदर उसकी क्वांटिटी इन कंपैरिजन ऑफ एयर बहुत कम होती है, इसलिए हम सांस लेते हैं वो प्रोसेस स्लो है, वाइल फिशेस को बहुत बार रेस्पायर करना पड़ता है ताकि जितनी उनकी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए वो ज्यादा मिल सके। सो हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन फिशेस इज एट हाई स्पीड इन कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन बीइंग, ताकि उनको जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो इजीली मिल सके। तो फिशेस और प्रेन में याद रखना किसके थ्रू रेस्पिरेशन होती है, बाय द गिल्स। नेक्स्ट हमारे पास है लंग्स। हमारे पास ठीक है, ह्यूमन बीइंग में किसके द्वारा रेस्पिरेशन होती है, बाय द लंग्स। ह्यूमन बीइंग्स और वी आर सेड एज अ मैमल्स। ह्यूमन बीइंग्स को क्या कहते हैं, मैमल्स। और वर्ड्स में भी रेस्पिरेशन किसके थ्रू होती है, लंग्स के थ्रू। अब एक इम्पोर्टेंट टर्म माइंड में रखना कि जो फ्रॉग होता है बेटा, फ्रॉग आपको पता है अर्थ पर भी रह सकता है और पानी में भी। तो इसके अंदर दो पार्ट हैं, मतलब रेस्पिरेशन के दो तरीके हैं। जब ये वाटर में होगा तो बाय द स्किन रेस्पायर करेगा, और जब ये लैंड के ऊपर होता है तो बाय द लंग्स रेस्पायर करता है। ये दिमाग में रखना। इसी प्रकार से आपको पता है फ्रॉग जब छोटा होता है उसको हम क्या कहते हैं, टेडपोल। अब टेडपोल का अलग लाइफस्टाइल है, अलग उसकी कहानी है। और टेडपोल लैंड के ऊपर नहीं आता, वो पानी में ही रहता है और उसकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं लाइक फिशेस गिल्स, जिसके द्वारा वो रेस्पायर करता है। तो माइंड में रखो, जब फ्रॉग छोटा होता है टेडपोल होता है तो गिल्स के द्वारा रेस्पायर करता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो पानी में स्किन के द्वारा और लैंड के ऊपर विद द हेल्प ऑफ लंग्स वो रेस्पायर करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट how the unicellular organism, insect, fishes, frog respire. Now is the main topic how the human being respire. उसको हम स्टडी करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 में। टिल देन बाय बाय। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।